मशहूर ऑथर बुक्स बर्ड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की को ऑथर मिस कैरोल इंस्कीप इन दिनों कॉर्बेट के भ्रमण पर हैं। आज वे कॉर्बेट के एक रिजॉर्ट गोल्डन टस्क में पक्षी प्रेमियों से रूबरू हुई। मिस कैरोल इंस्कीप की किताब बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भारत में पक्षी विशेषज्ञ करवाते हैं बर्ड वॉचिंग। आज रामनगर के कॉर्बेट लैंडस्केप में वाइल्ड लाइफ पर्यटन को बचाने की वकालत शुरू हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पक्षीविद कैरोल इंस्कीप ने व्याख्यान में बर्ड वॉचिंग और होम स्टे को बढ़ावा देने की अपील की। बता दें कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी कैरोल इंस्कीप ने उत्तराखंड में पक्षियों की प्रजातियों और उनकी संख्या में समृद्ध बताते हुए उत्तराखंड को बर्ड स्टेट के रूप में बढ़ाने की वकालत की है। उन्होंने पक्षियों के जरिए पर्यटन को भरपूर बढ़ावा मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में बर्ड वॉचिंग चौथे नंबर का मनोरंजन कारोबार है और उत्तराखंड अपने इस संपदा का लाभ ले सकता है। Tomorrow, I'm going to Tikala for the first time in the national park. I've been for the last 2 weeks. I've been birdwatching in Uttarakhand. I've been birdwatching in northern Uttarakhand for the past 2 weeks. Satsal, Barngat, Manila, and tomorrow we are going to Tikala, Corbett National Park. Very much looking forward to that. उन्होंने कहा कि कॉर्बेट में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है। अब हमारी चुनौती ये है कि हम पर्यटकों में बाघ, भालू, हाथी की ललक के साथ बर्ड वॉचिंग के प्रति उत्साह पैदा करें, क्योंकि शहरों के हल्ले के हटकर शांति के बीच चिड़ियों को सुनना बेहद सुकून भरा है। उन्होंने ये विचार ढेला स्थित द गोल्डन टस्क रिजॉर्ट में उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में रखे। पक्षीविद इंस्कीप ने हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पक्षी संरक्षण पर बोलते हुए हिमालय और उत्तराखंड से अपने लगाव के बारे में बताया। कैरोल भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षी नामक पुस्तक की सहलेखिका है। Organized by rural traveller Samantha Ghosh. Very high. The biodiversity of birds in Corbett is exceptionally, in the Corbett landscape, is exceptionally high. It must be one of the top few areas in the Indian subcontinent. 75 साल की श्रीमती कैरोल ने बताया कि वो अपने पति टिम के साथ 70 के दशक से भारत की जैव विविधता और पक्षियों का अध्ययन कर रही हैं। उनकी किताब के अब तक 16 संस्करण छप चुके हैं और पक्षी प्रेमियों में वो खासी पसंद की जाती हैं। For diversity of birds. Well, it was Richard Grimmett who had the first idea of writing a field guide to the birds of the Indian subcontinent, and he invited Tim and me to join him. And I must say, it's a great pleasure, compiling the books. कैरोल ने अपने व्याख्यान में कहा कि भारतीय संस्कृति में भी पक्षियों को खास महत्व दिया गया है। इको पर्यटन टूरिज्म पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बर्ड वॉचर्स यहाँ पक्षियों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने आते हैं। But I've also I'm more interested really in bird conservation rather than identification. And latterly, in the last several years, I've been writing books on conservation, mainly of birds in Nepal and the Himalayas. कैरोल ने अपने व्याख्यान में इको पर्यटन टूरिज्म जोन पर जोर देते हुए कहा कि पर्यटक खासतौर पर बर्ड वॉचर्स यहाँ पक्षियों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने आते हैं। पक्षियों की समृद्धता किसी परिवेश की जैव विविधता की सूचक होती है। कीटों और अन्य जीवों के मुकाबले पक्षी ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते हैं। इस दौरान उन्होंने श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब भी दिए। द गोल्डन टस्क रिजॉर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिरुद्ध लखोटिया के संचालन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि कॉर्बेट पार्क केवल बाघों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य स्पीसीज के लिए भी जाना जाता है। कॉर्बेट लैंडस्केप जो है ये काफ़ी पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन पिछले कुछ सालों में बनी है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता है कॉर्बेट में। पिछले कुछ समय से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि जिस स्पेस पे टूरिज्म बढ़ा है उस स्पेस पर हम लोग नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ गेस्ट को एंगेज करने के लिए नहीं दे पाते हैं, और वो परेशानी कहीं ना कहीं उसका समाधान हमें ढूंढना ज़रूरी है, जिससे कि अच्छे
यहाँ से हम लोगों को नेचर के बारे में एजुकेट करके भेज सकें। कैरल लिंस्किप जिन्होंने बुक लिखी है वो इस समय कॉर्बेट आई हुई थी और हमने सोचा एक अच्छा मौका रहेगा कि उनकी प्रेजेंस में बर्डिंग कैसे एक जो है अट्रैक्टिव नेचर बेस्ड एक्टिविटी बन सकती है, उसके बारे में बात करी जाए। वहीं पक्षी प्रेमी संजय छिंवाल कहते हैं कि जिनकी किताबों के जरिए पक्षियों का अवलोकन किया जाता है वे लेडी हमारे बीच में है और वो हमारे लिए गौरवान्वित होने वाला पल है। देखिए, कैरल लिंस्किप और इन दिनों जो है कॉर्बेट के भ्रमण पर आई हुई हैं। ये विश्वविख्यात एक पुस्तक है जो पक्षी अवलोकन के लिए काम में लाई जाती है, बर्ड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसकी सह लेखक हैं और उनका यहाँ पर इन दिनों जो है भ्रमण है, जिससे काफ़ी जो हम लोग पक्षी प्रेमी हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि उनके साथ मिलने जुलने का मौका बहुत कम मिलता है। और यहाँ पर आकर हम उनसे कोशिश करेंगे कि उनके अनुभवों को जानें और क्या उनके अनुभव रहे और कैसे इस क्षेत्र में और आगे काम किया जा सकता है। देखिए, जो कॉर्बेट भ्रमण पर आई हैं कैरल लिंस्किप, उनके द्वारा विभिन्न जगहों पर जाकर पक्षी अवलोकन के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज इस मौके पर विशेष कार्यक्रम यहाँ कॉर्बेट के आसपास आयोजन किया जा रहा है, जिसका हम लोग जो है बहुत खुश हैं उससे हम लोग। द गोल्डन टस्क रिजॉर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिरुद्ध लखोटिया के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में मैनेजिंग डायरेक्टर वनघट लॉज सुमांतो घोष, संजय छिंवाल, बची बिस्ट, हिमांशु तिरुवा, सुमित लखोटिया, गणेश रावत, मोहन पांडे, मितेश्वर आनंद, संजय लखोटिया, दीपक चतुर्वेदी, संजीव शर्मा, राव धीरज सिंह आदि शामिल रहे। Birds, and it can just be very, very soothing. Another very similar concept is what we call in the UK nature cure. People are very stressed, or they've been ill, or somebody's died. There again, they can use nature just to, not necessarily identifying all the birds, but just enjoying. Translate, didn't I? Is it all right? Oh, okay then. Some of you have at least been to Sattal. Was there with Samantha and Mary, the other day. Potential for doing that in, say, Hotel Gardens, as long as you don't have too many monkeys. I suppose they would spoil things, taking the food. I don't know, but it does. We did see some very secretive, skulking species like Rufus-throated partridge and rufous-chinned laughing-throated, and there they were coming right out. And I think children would love that. And then I know their attention span is small, but even 20 minutes sitting, we were there nearly 2 hours, but most people wouldn't want to do that. But even 20 minutes would. I think that would really influence people. हर एक को पता है कि पहले होते थे यहाँ अच्छे लोग आते थे, अच्छे गेस्ट आते थे, पहले विदेशी आते थे।